आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक क्रांत की रूपरेखा लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युगऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा सत्प्रवृत्ति संवर्धन दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन आंदोलन के बारे में पढ़कर सुनाते हैं। इसकी रूपरेखा क्या हो, आइए हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुनते हैं कुछ अच्छा ध्यान से। साथियों, देव और असुर दोनों तत्वों से मिलकर मनुष्य बना है। देव और असुर दोनों तत्वों से मिलकर असुर बना है। उसमें ईमान भी रहता है और शैतान भी। परिस्थितियां इन्हें विकसित करती हैं। यदि अच्छा वातावरण मिले तो देवत्व और ईमान विकसित होता है। सज्जनता और महानता की वृद्धि होती है। यदि बुरा वातावरण मिले तो उसका प्रभाव अंतरंग में छिपी असुरता को उभारता है और मनुष्य का चिंतन और कर्तव्य निकृष्ट स्तर का पतोन्मुख बनता चला जाता है। इन दिनों वातावरण यह है कि उद्दंड अनाचारी लोग भोले भाले लोगों को आतंकित करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। अनाचारी के आतंक व आक्रमण के डर से भले लोग प्रतिशोध की इच्छा होते हुए भी वैसा नहीं कर पाते और आतंक से अनाचारी तत्व न केवल प्रतिरोध की आशंका से ही निश्चिंत हो जाते हैं, वरन उन डरे हुए लोगों का मनमाना शोषण भी करते हैं। दूसरी ओर सत प्रवृत्तियों का पक्ष है। वातावरण उन्हें विकसित होने में सहायता नहीं करता। परिणाम स्वरूप मनुष्य न भौतिक लाभ उठा पाते हैं न सम्मान। आत्मसंतोष के लिए उनके पास केवल बहुत ऊंचा तत्व ज्ञान ही रह जाता है, जिसे गले उतारना हर किसी के लिए सहज नहीं होता। ईमानदारी से काम करने पर सीमित आजीविका प्राप्त होती है। उससे संतोष, सादगी और मितव्ययिता का जीवन ही जिया जा सकता है। भ्रष्ट साधनों से आजीविका कमाने वाले शान शौकत और ठाट बाट का जीवन जीते हैं, जबकि ईमानदार व्यक्ति को गरीबी और सादगी में ही रहना पड़ता है। मित्रों, ऐसे समय में ईमानदारी पर अड़े रहना एक प्रकार दुस्साहस ही कहा जाएगा। बेईमानी की सुविधाओं को त्याग कर जिसने ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई सादगी का वर्णन किया, उसका मनोबल और आदर्शवाद सराहे जाने योग्य है। पर देखा यह जाता है कि इस प्रकार के व्यक्ति सामाजिक सम्मान से वंचित रहते हैं। उन्हें उल्टा मूर्ख बनना पड़ता है और व्यंग उपहास सहने पड़ते हैं। कई बार तो उनके ही अनाचारी साथी मिलजुल कर नीचा दिखाने का षड्यंत्र भी करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। आत्मीय भाइयों, व्यक्तिगत दोष द्रुगुण में अहम, क्रोध, आलस्य, अनियमितता, असंयम, अपव्यय, नशेबाजी, भक्षण, चटुरापन, कृपणता, स्वार्थ परायणता, विषण मद्यपान आदि हैं। सामाजिक दोषों में बेईमानी, शेखीखोरी, रिश्वत, चोरी, जुआ, शोषण, उत्पीड़न, हराम की कमाई, व्यभिचार, उच्छृंखलता, छल जैसे दुष्कर्मों की गणना की जा सकती है। कुरीतियां, अंध परंपराएं, मूल मान्यताएं ऐसी हैं कि जिन्हें सामाजिक ही नहीं बौद्धिक विकृति भी कह सकते हैं। उनके उन्मूलन के लिए बहुत किया जाना है।
स्वार्थी राजनेता, गुंडे, अपराधी, असामाजिक तत्व, रिश्वतखोर व्यवसायी, कुरीतियों के पोषक, कला और साहित्य से अनाचार उभारने वाले कलाकार, मुक्तखोर, हरामखोर, तस्कर आदि कुकर्म पोषक वर्ग इन दिनों बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। इनका प्रतिरोध न किया जाए, इनका प्रतिरोध न किया जा सका तो उनकी दुष्टता अनुनय विनय मात्र से रुकने वाली नहीं, जब तक इन वर्गों को यह विदित न हो जाए कि समाज अब अनाचारों का प्रतिरोध करने लगा है, तब तक वे सहज मानने वाले नहीं हैं। इसलिए व्यक्ति और समाज को उनके गौरवशाली स्तर पर फिर से लाने के लिए दुष्प्रवृत्तियों के निवारण व सद प्रवृत्तियों के संवर्धन के प्रभावशाली तथा क्रियापरक उपायों को जानने व व्यवहार में लाने की तात्कालिक आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। नीचे की पंक्तियों में इसी संबंध में चर्चा प्रस्तुत की जा रही है, आइए सुनते हैं। नंबर 1, समाज का नेतृत्व करने वाले प्रबुद्ध लोगों का काम है कि वे ऐसा वातावरण बनाएं, ऐसा आंदोलन चलाएं जिसमें आदर्शवाद का अवलंबन करने वाले व्यक्तियों को कम से कम सामाजिक सम्मान का लाभ तो मिल ही सके। यूं उन आदर्शवादी व्यक्तियों को निष्प्रय ही रहना चाहिए और किसी सम्मान, सहयोग, पुरस्कार आदि की आशा न करके अपने कर्तव्य पालन, जन्य आत्मसंतोष को ही पर्याप्त मान लेना चाहिए। उनके लिए यही शोभनीय है, पर समाज के कर्णधारों का उत्तरदायित्व भिन्न है। उन्हें चाहिए कि ऐसे वातावरण का सृजन करें जिसमें अवांछनीय तत्वों की हिम्मत न बढ़े, प्रोत्साहन न मिले, साथ ही आदर्शवादी व्यक्ति कम से कम लोक श्रद्धा के भाजन तो बन ही सके। उनके साहस का परिचय अधिक लोग प्राप्त करके उस मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा प्राप्त करें। मित्रों, नंबर 2, सत्प्रवृत्तियों को उभारने के लिए, सद्भावनाओं को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने के लिए कुछ नहीं किया गया, जबकि होना यह चाहिए था कि जितना दुष्टता के दमन पर ध्यान दिया जाता है, कम से कम उतना ध्यान तो सज्जनता के सराहने और आदर्शवादी सत्साहस को पुरस्कृत करने के प्रयत्न पर दिया जाता है। अपराध और दंड यह निषेधात्मक पक्ष है। उससे भी महत्वपूर्ण पक्ष वह है जिसे विधेयात्मक करना भी उतना ही आवश्यक है जितना अनैतिकता को दंडित करना। समाज का कर्तव्य है कि अपराधियों के लिए बने दंड विधान की तरह लोक मंगल के लिए त्याग बलिदान करने वालों को पुरस्कृत करने की भी समर्थ व्यवस्था बनाकर खड़ी करें। उभय पक्षीय प्रयत्नों से ही सदाचारी संतुलन कायम रखा जा सकेगा। सरकार दुष्टों को दंड तो देती है, पर आदर्शवादियों को सम्मानित पुरस्कृत नहीं करती। जिस प्रकार अनाचारियों के लिए राजदंड व्यवस्था को पर्याप्त मान बैठना भूल है, उसी प्रकार सत प्रवृत्तियों में संलग्न व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए भी शासन पर निर्भर रहना बेकार है। इस प्रक्रिया को सामाजिक स्तर पर हाथ में लिया जाना चाहिए। नंबर 3, अनाचार को प्रोत्साहन और सदाचार को हताश करने में लोकमत की दुर्बलता एक बहुत बड़ा कारण है। उसमें सुधार परिवर्तन
होना ही चाहिए। अन्यथा न अनाचार रुक सकेगा और न सदाचार स्तर के व्यक्ति प्रोत्साहित हो सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें अपनी सत्प्रवृत्ति का लाभ, उचित समर्थन और सम्मान प्राप्त होता रहे। हमें लोक मत में इस तत्व को सजग करना चाहिए कि अनाचारी व्यक्तियों का समर्थन और सहयोग न किया जाए, उनकी हाँ में हाँ न मिलाई जाए, उनके दोष छिपाए न जाएं, उन्हें किसी प्रकार का सामाजिक सम्मान मिलने न दिया जाए। इसमें यदि दुष्ट दुराचारियों के आक्रमण का जोखिम हो तो भी उसे उठाना चाहिए, उठाना ही चाहिए। सच तो यह है कि यदि मिलजुल कर असामाजिक तत्वों से मुकाबला करने की, उनका पर्दाफाश करने की प्रवृत्ति चल पड़े तो उनका साहस नष्ट हो सकता है। राजदंड से ही दुष्टता पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, उसके लिए लोकमत का संगठित और प्रखर होना भी आवश्यक है। अनीत विरोधी वातावरण इसी प्रकार बनेगा और दुष्प्रवृत्तियों का विनाश इस सतर्कता द्वारा ही होगा। इस प्रयोग को हमें अपने घरों से आरंभ करना चाहिए। जिन बच्चों की, परिजनों की गतिविधियां प्रशंसनीय हो, उन्हें समुचित सहयोग, समर्थन, प्यार, सम्मान एवं पुरस्कार मिलना चाहिए। भूल करने वालों को, कुमार्ग पर चलने वालों की उपेक्षा न की जाए। भर्त्सना, ताड़ना, असहयोग आदि परिस्थिति अनुसार यह क्रम अपनाया जाए, जिससे कुमार्गगामी को अपने कार्य से परिवार की नाराजगी और भर्त्सना का परिचय मिले। आज परिवार में इसकी आवश्यकता है, हमारे मिशन को भी इसकी आवश्यकता है। यह नीति परिवार के भावनात्मक विकास और व्यवस्था संतुलन में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। नंबर 4, यह रीत नीति समाज में अपनाई जानी चाहिए। आदर्श प्रस्तुत करने वाले अनेक व्यक्ति मिल सकते हैं जिनको गरीबी के कारण किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया। ऐसे स्वर्गीय लोगों की जयंतियां मनाना, उनके चित्रों पर पुष्प चढ़ाना, उनके स्मारक स्वरूप वृक्ष लगाना, उनके जीवन वृत्तांत से सर्वसाधारण को अवगत कराना ऐसी पद्धति है जिससे हर व्यक्ति को सन्मार्गगामी, लोक सेवी बनने का प्रोत्साहन मिल सकता है। नंबर 5, वैयक्तिक जीवन में समाविष्ट कुत्साओं और कुंठाओं से जूझने के लिए हमें प्रायश्चित और आत्म प्रतारणा का शस्त्र काम में लाना चाहिए। आत्मशोधन के लिए हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत का जो मंत्र दिया गया है वह अति कारगर सिद्ध होता है। दिन भर अपने शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलाप पर दृष्टि रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि उच्च स्तर से पैर कहाँ लड़खड़ाए। ओछे विचार और कार्य दोनों ही हे समझे जाने चाहिए और बारीकी से सारे दिन आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि कब, कहाँ, कैसे और क्या भूल हुई और क्यों अपना स्तर गिरा। ऐसा लेखा जोखा नोट करते रहना चाहिए और रात को सोते समय दिन भर की भूलों का शारीरिक दंडों के रूप में प्रायश्चित करना चाहिए। नंबर 1, कौन कौन से प्रायश्चित कैसे करना चाहिए? नंबर 1, कान पकड़कर उठना बैठना। नंबर 2, अपने आप को चांटे लगाना। नंबर 3, अमुक समय पर खड़े रहना।
नंबर 4, सोने की अपेक्षा उतनी देर जागते रहना। नंबर 5, भोजन में कुछ कटौती या उपवास। इस प्रकार आत्म प्रताड़नाएं अपने को देकर और अगले दिन वैसी भूलें न करने की चेतावनी देकर यह प्रायश्चित प्रक्रिया हर रात को पूरी कर लेनी चाहिए। सवेरे उठते ही यह सोच लिया जाए कि आज का एक ही दिन का जीवन है, रात को सोने के साथ आज की मृत्यु हो जाएगी। इस एक दिवसीय जीवन को सर्वोत्कृष्ट रीत से जीने की दिनचर्या प्रातः ही बना ली जाए तो निसंदेह वह दिन अधिक श्रेष्ठता के साथ बीत सकता है। न केवल नैतिक बुराइयों से बचने और अच्छाइयों के समावेश का क्रम दिनचर्या से जुड़ा रहे, वरन निरंतर व्यस्तता, निरालस्यता, कठोर परिश्रम, कार्यों का समय विभाजन आदि का भी इस तत्परता के साथ समावेश किया जाए कि एक क्षण भी आलस्य प्रमाद में गुजरने न पाए। व्यस्त जीवन अनायास ही अनेक दोष दुर्गुणों से बच जाता है। इस प्रकार शरीर को आलस्य, असंयम से, मन को बुद्धि और दुष्प्रवृत्तियों से बचाकर रखने की सतर्कता बरती जाए तो क्रमशः जीवन क्रम में उत्कृष्टता की मात्रा बढ़ती जाती है और महानता के पथ पर द्रुत गति से बढ़ चढ़ने की सफलता मिलती जाती है। साथियों, मन से, शरीर से उनकी बुरी आदतें छुड़ाने के लिए संघर्ष करना ऐसा पुरुषार्थ है जिसमें विजय प्राप्त करने के साथ प्रगति के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ चलना संभव हो जाता है। ओम शांति। इसी क्रम में आगे सूत्र 6 से पढ़कर बताएंगे। आइए सुनते हैं अगले वीडियो में। विषय सत्प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन आंदोलन। ओम